नमस्कार, द डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नेशनल वॉइस ने अब से थोड़ी देर पहले कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल उत्तराखंड में ऑब्जर्वर्स जाएंगे और इसका एक औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है। पूरी खबर आपने नेशनल वॉइस पर अब से थोड़ी देर पहले देखी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। लेकिन जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य, पॉलिटिकली सबसे एम्पावर्ड स्टेट, जहां से सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऊर्जा लेती हैं, सांसें भी यहीं से लेती हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री तय करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। रीजनल पार्टी जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती होते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो वही हैं तो मुख्यमंत्री भी वही बन जाते हैं, वहाँ सवाल नहीं होता है। लेकिन समस्या कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए आती है। और अब जब बीजेपी लगभग 3/4 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुकी है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े प्रदेश, सहारनपुर से लेकर देवरिया और बांदा से लेकर बहराइच, इतने लंबे, इतने बड़े प्रदेश की, 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश की हुकूमत को संभालने वाला कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जो इस प्रदेश को ठीक से कंट्रोल कर सके, 325 अपने विधायकों को ठीक से रख सके और 600 से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस जो उत्तर प्रदेश के बड़े नामचीन हैं और जो अक्सर सरकारों को कुएं में लेकर कूद जाते हैं, उनसे निपटना भी बड़ी चुनौती है। मीडिया भी अपने आप में एक बड़ा फ्रंट है जिससे निपटना किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए बड़े मुश्किल काम होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा नाम खोज कर लाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को जो इन सभी चुनौतियों से मुकाबला करके 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतनी सीटें जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दे। तो वैसे कौन से नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? तो पहला नाम आता है राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह ने कल जिस तरह से मीडिया में बयान दिया और इसको फालतू बकवास और अनावश्यक चर्चा करार दिया उनके मुख्यमंत्री बनने से, तो ये माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया। तो अब 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत मजबूत दावेदारी में है। सबसे पहला नाम है मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं, विश्वस्त हैं, 2 विभागों के मंत्री और टेलीकॉम का तो उनके पास स्पेशल चार्ज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मोदी के लिए कितने अहम हैं। और गाजीपुर से सांसद हैं, बनारस में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं, बीएचयू से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और बड़े ईमानदार, कर्मठ और अनुभवी नेता के तौर पर गिने जाते हैं। तो जितने प्रेजेंट लोग मौजूद हैं जो रेस में हैं, उनमें मनोज सिन्हा सबसे आगे खड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरा नाम, उत्तर प्रदेश में बहुत करिश्माई प्रदर्शन करने वाले केशव प्रसाद मौर्य, यंग हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का बैकग्राउंड है, ईमानदार नेता के तौर पर गिने जाते हैं, यूथ हैं और सबसे बड़ी बात ओबीसी समाज से आते हैं, जिसने इस बार टूटकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वोटर्स को भी साथ रखना 2019 में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए केशव मौर्य भी बीजेपी के लिए उतना ही ज़रूरी हैं। अब इसके बाद नाम आता है सतीश महाना का। कानपुर के महाराजगंज सीट से एमएलए हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, इस बार भी विधायक चुने गए हैं, ईमानदार नेता के तौर पर गिने जाते हैं, बीजेपी के लॉयल हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड है। जब सारे गुटबाजी अगर ज़्यादा हुई तो विकल्प के तौर पर एक न्यूट्रल कैंडिडेट के रूप में बीजेपी सतीश महाना को भी आगे बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल मनोज सिन्हा सबसे आगे हैं। मेरे साथ दीपक सिंह मौजूद हैं, एमएलसी हैं, कांग्रेस के यूथ लीडर हैं और मेरे साथ विशेष तौर पर आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मेरे साथ अमित पुरी भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। सबसे पहले जुड़ भी चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं हेमंत तिवारी के पास चलता हूँ। हेमंत जी, जिन नामों का जिक्र अभी मैंने किया, राजनाथ सिंह की उम्मीदवारी तो अब मान के चलिए कि लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने खुद ही विड्रा कर लिया है, नहीं बनना चाहते हैं। अब पार्टी का या संघ का या वीएचपी का कोई प्रेशर हो तो अलग बात है। तो जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें किसको आप सबसे उपयुक्त पाते हैं? देखिए, बहुत बड़ा मैंडेट है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी जनाकांक्षाएं हैं, डिलीवर करना है। बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बीजेपी के सामने है। मुझे तो लगता है कि जितनी मेहनत चुनाव जीतने में करनी पड़ी ब्रजेश, उससे ज़्यादा मेहनत इनको तो आप नाम देखिए ना, सोचने 11 में तारीख करनी से और पड़ क्या हो रहा रही है बीजेपी में। बता तो रहा हूँ, बीजेपी में 11 तारीख से और तो कोई काम हो नहीं रहा। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। अब जो मेरा अपना कैलकुलेशन कहता है कि राजनाथ सिंह रेस में नहीं हैं। राजनाथ सिंह को मैं अभी भी रेस मानता हूँ और आप देख लीजिएगा
जो खबरें आ रही हैं। लेकिन कल का स्टेटमेंट आपने सुना, कैसा मीडिया से उन्होंने बहुत नाराजगी भरे शब्दों में कहा कि कैसी अनावश्यक और फालतू बातें आप लोग करते हैं। देखिए, उस बयान का मतलब समझते हैं आप? जो लोग राजनाथ सिंह के सियासत को नजदीक से समझते नहीं, आप तो उनका हैं, मुख्यमंत्री काल भी देखे हैं। मैंने सब कुछ देखा, उनका मुख्यमंत्री काल देखा, उनकी अध्यक्षता देखी, प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्षता देखी है और उनकी तमाम चीज़ों को देखा है। वो बहुत खालिस खांटी 100% वाले पॉलिटिकल पर्सन हैं राजनाथ सिंह। और मुझे लगता है कि बयान उन्होंने फिलहाल टालने के लिए दिया है। वैसे एक नेगेटिव पॉइंट जो उनके लिए आता है, मेरे समझ में आ रहा है कि चूंकि सुषमा स्वराज भी बीमार हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हैं, मनोहर पर्रिकर चले गए हैं गोवा के वो बन करके, तो नरेंद्र मोदी के बाद जो 2, 3, 4 की कैबिनेट में वरिष्ठता के आधार पर जो शक्लों की ज़रूरत होती है, उसका थोड़ा सा अभाव है। ये उनके लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। और मुझे पक्का पता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की, RSS की पहली पसंद अभी भी राजनाथ सिंह है। कारण तजुर्बा, स्टेट चलाने का तजुर्बा है, 91 में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अनुभव है। मैंने तो खुद ये बात कही। दूसरा विकल्प क्या है बीजेपी के पास अगर राजनाथ सिंह नहीं बनते हैं या नहीं बनाए जाते हैं तो? दूसरे विकल्प में विजय से बात जरूर देखनी पड़ेगी। मनोज सिन्हा तो हैं, मनोज सिन्हा के पास तजुर्बा है, इधर 2.5 साल, 3 साल का तजुर्बा है। इसके पहले उनको कभी किसी सरकार मंत्री नहीं रहे, असेंबली या काउंसिल में कभी मेंबर नहीं रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे। लेकिन दर्शक इस टेबल पे देख सकते हैं कि कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए उन नामों को भी दिखाने की कोशिश इस टेबल पे कर रहे हैं। तब तक हेमंत जी बोलते रहेंगे। वैसे आपने ठीक कहा, मनोज सिन्हा महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी, मैं बता दूं, प्रधानमंत्री बनारस से, मुख्यमंत्री गाजीपुर से, उस पूर्वांचल से जिसने 4 दशक तक नेतृत्वहीनता देखी हो पॉलिटिकल, ये भी मुझे थोड़ा सा कुछ। अब तक तो सब पश्चिम के ही बनते आए। साहब, लेकिन राजनाथ सिंह को अगर हम ग्लोबल मानते हैं, पूरब का तो मानते नहीं। मुझे संतुलन कुछ अखिलेश यादव, मुलायम उचित सिंह नहीं लग यादव, रहा है। मायावती, कल्याण सिंह, ये सब पश्चिम से लेकिन रहे। एक बात, अगर कोई पूरब से बन रहा है तो बन जाने दीजिए, अच्छी बात है। या फिर सुनिएगा, अगर मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2019 को देखते हुए, फिर 2022 को देखते हुए, कास्ट कॉम्बिनेशन को दुरुस्त बनाते हुए, फिर उनको 2 डिप्टी CM या कोई इस तरह का नया फार्मूला लाना पड़ेगा। ऑलराइट, अमित पुरी मेरे साथ हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, अमित पुरी मेरे साथ हैं। ऑलराइट, अमित पुरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप? ये 5 दिन हो गया, न पहले आप तय कर पा रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ना अब। तो अगर इजाजत दें तो हम ही लोग तय कर लें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ ब्रजेश जी, खैर मीडिया का सर्वाधिकार है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन जो बात राजनीतिक रूप से हमारे विरोध में तब कही जा रही थी कि इनके पास नाम नहीं है, या चुनाव क्या लड़ेंगे, बहुमत में क्या आएंगे, सीटें क्या आएंगी, तो भैया जब नाम नहीं था तब तो 325 आ गई। अगर होता तो कितना ज्यादा हमारे पास निकल करके आ जाता, तब तो उसकी बात ही नहीं थी। लेकिन मैं हो सकता है जो है वो भी चला जाता। नहीं, ऐसा देखिए, राजनीति में तमाम सारी संभावनाएं। मैं आपसे मुख्यमंत्री का नाम जानना चाहता हूं कि आप 5 दिन में कोई चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं तय कर पा रहे? ऐसा नहीं है। जिस अपेक्षाओं के साथ जनता ने हमको चुन करके भेजा है, वास्तविकता यह है कि हमने जो लोक संकल्प पत्र के अंदर वादे किए हैं, हम उसको सब चौक आउट करके, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा पहली कैबिनेट की मीटिंग में उस पर निर्णय होगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें कहा गया कि शपथ ग्रहण की रात के 12 बजे ऑर्डिनेंस भी लाना पड़े तो ऑर्डिनेंस लाएंगे और उसको लागू करेंगे। ये तो आप मुझे आगे का प्रोसेस बता दो। अभी तो ये बताओ, दूल्हा कौन है? दूल्हा बहुत जल्दी आपके सामने होगा और आप शपथ ग्रहण के अंदर ये तो आप मुझे खाने का मेन्यू बता रहे हो कि इसमें क्या क्या होगा। अभी दूल्हे का नाम बताओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रजेश जी, लगभग 40 वर्षों का मेरा भी सार्वजनिक जीवन है और मैं मानता हूं आपका भी कई वर्षों का है। कभी टेलीविजन डिबेट के ऊपर मुख्यमंत्री तय नहीं होते, ये विधायक संभावना क्यों नहीं तय होते हैं? अब नया दौर है, ओपन है, ट्रांसपेरेंट दौर है। अब हम तय करेंगे। हम भी आप तो जनता से जुड़े हुए हैं। नहीं, वी वेलकम द ट्रांसपेरेंसी। 5 दिन बीत गए, इतना हक बनता है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का कि वो अपने मुख्यमंत्री का नाम जान सके। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा हक बनता है और उत्तर प्रदेश की जनता को लोक संकल्प पत्र के सारे वादों को पूरा होने का बता रहे हो, मुझे दूल्हा बताओ। जी ऑलराइट, प्लीज आप वेट करिएगा, मैं अगले राउंड में आपके पास आता हूं। सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, टीम अखिलेश यादव का हिस्सा हैं और प्रवक्ता भी हैं। इतना परिचय मैं इसलिए करा दे रहा हूं ताकि आप जब इनकी बात सुने तो उसके पीछे आवाज़ किसकी है ये भी समझें। बहुत स्वागत है आपका। 5 दिन हो गए, ये लोग तो मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी? मैं ये कह सकता हूं कि मैं सबसे पहले तो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, उनकी पार्टी को बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया है। लेकिन धोखा आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इसलिए किया क्योंकि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो हर 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर आपने एक मुख्यमंत्री अघोषित रूप से मुख्यमंत्री इन्होंने बना रखा था, अलग अलग बिरादरी का बना रखा था। जब जनता ने इतना बड़ा बहुमत दे दिया, अब इनके सामने चुनौती है क्योंकि आपने 20 मुख्यमंत्री बना रखे, हर 80 किलोमीटर पर आपका एक मुख्यमंत्री आपसे था। सबक लिया, आपके यहाँ 4-5 कितने थे हेमंत जी? तो इन्होंने साढ़े 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। हर 80 किलोमीटर पौने 5 पर साल, जो पौने 5 एक मुख्यमंत्री इन्होंने अघोषित रूप से कह रखा था कि हम आपको बनाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि संकट है। और मैं एक चीज और कहूंगा, संकट एक जो दूसरा कारण है जो राजनीतिक है। कभी कभी व्यक्ति अपने से बड़ी लकीर खींच देता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे काम करके मुझे लगता है जो लकीर खींची है, उस लकीर के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो टक्कर देता है, लेकिन उनके उसके अलावा लकीर खींची और 47 आए। नहीं, वो हो सकता है 47 राजनीति में चलता है। मुझे लगता है यही संख्या भारतीय जनता पार्टी की सेम यही संख्या थी। हाँ, लेकिन उनको बहुत मिला है 325। नहीं, तो आपको मुझे तो बहुत लगता है कम मुझे है। इससे बेहतर मिलेगा आगे जब हम काम करेंगे। हमारे नेता ने कहा कि शायद बहकाने से वोट मिल गया है, समझाने से नहीं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, समझाने पर और डेवलपमेंट पर विश्वास रखते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, ये मुख्यमंत्री तय कर लें, 6 महीने बाद अखिलेश यादव का ही काम बोलेगा। ऑलराइट, एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। 5 दिन हो गए, हम तो सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री हम लोग को 12 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन अमित पुरी जी तय ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी कैसे साहब? नहीं, 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है, आप कह रहे हैं अंदरूनी मामला है। ये- आप हमको चीफ मिनिस्टर दीजिए, मैं आपसे ये हमारा हक बनता है आगे बात कि हम मेरी- अपने हुक्मरान जाने। मेरी बात सुनिए। अंदरूनी मामला बिल्कुल नहीं है। इनका अंदरूनी मामला है, ये तय नहीं कर पाएंगे अभी किसको हमको बनाना है जब तक आरएसएस की झंडी नहीं आ पाएगी। आरएसएस की झंडी जब आ जाएगी जिसके ऊपर, वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। आरएसएस जब तक हाँ नहीं ना कहीं जीत करेगा। कर बीजेपी आई, आप आरएसएस को कहां से ले आए? आरएसएस के पूरे लोग, देखिए, आरएसएस के 40,000 से 50,000 लोग गांव में घूम रहे थे जो शादी नहीं किए हुए हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आरएसएस मतलब? शादी नहीं है, उनकी शादी नहीं होती है, वो आरएसएस के लोग घूमते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं। अरे तो आज से घूम रहे हैं, बहुत दिन से हाँ, घूम रहे आज भी हैं। घूम रहे हैं, वो आज भी घूम रहे हैं, आज भी वो घूम रहे हैं। जनता का नाम है बजरंग दल घूम रहा है। हम अब तो ये दुर्गा जानना रानी चाह घूम रहे रही हैं है। कि इनका मुख्यमंत्री तय क्यों नहीं हो पा रहा? क्या नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम है? इसलिए कि झगड़ा है आपस में। किसके बीच है? इस- आप बताइए, खुलकर बोलिए। नहीं, हम नहीं बता सकते, उनकी पार्टी के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, इसलिए कि वो तो धोखे से तिकड़म से जीत हासिल किए हैं। कहां से उनको हम बता देंगे कौन मुख्यमंत्री क्या बनेगा? इनका मुख्यमंत्री हो सकता है संगीत सोम बन जाए, इनका मुख्यमंत्री हो सकता है आदित्य योगीनाथ बन जाए, इनका मुख्यमंत्री हो सकता है कि साक्षी महाराज बन जाए। हम तो ये कह सकते हैं। आप लोग इतने नाराज क्यों हैं? बहुत नहीं, नाराज नहीं है। नाराज नहीं, क्यों हैं? इतना मैंडेट उनको मिला है तो बधाई देना चाहिए। नहीं, जैसे बधाई कि किस बात की? तिकड़म की जीत की बधाई थोड़ी होती है। तिकड़म की जीत की बधाई नहीं, ईवीएम में टेम्पर किया गया। और देखिए, मैं बता दूं आपको कि अभी महाराष्ट्र में जो हुआ है चुनाव, उसका आपका ये सभासदी का चुनाव हुआ है। तो आपके हिसाब से ये लोग किसको बनाएंगे? आप ही बताओ। अब ये हम क्यों बता सकते? हम कहाँ बता सकते हैं किसको बनाएंगे? हम तो कह रहे हैं जो लोग चुनाव में इतनी तेजी से बोल रहे थे, कसाब बोल रहे थे, कोई कह रहा था कि 4 बीबियां 40 बच्चे, कोई कह रहा था ये, कोई, अरे इस तरह से आदमी को कंफ्यूज किया गया। इस तरह से अब आदमी 325 सीटें आई, आपको तो जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बाहर जी- आप लोग पता नहीं क्या, मतलब इतना नाराजगी ठीक नहीं है लोकतंत्र में। नहीं, ज्यादा- नाराजगी ज्यादा लोकतंत्र में नाराजगी। काफी ज्यादा। Alright, दीपक जी मेरे साथ, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा आपके पास। दीपक जी, 5 दिन हो गए, आज 5 कंप्लीट हो गए, 11, 5, 16, और मुख्यमंत्री अब तक तय नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम आपकी नज़र में है? कुछ नाम आप भी सुझा दो। पहली चीज़ तो वैसे सुझाने लायक बचे नहीं आप लोग, लेकिन फिर भी सुझाइए। पहली चीज़ तो ये मैं एक बात सहमत, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो बड़े वादे किए थे, 24 घंटे बिजली, स्लाटर हाउस बंद करने की बात की थी, युवा रोजगार की बात की थी, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जिनसे लोगों को गुमराह किया था। उसमें 5 दिन खराब किए इन्होंने मुख्यमंत्री न बना के। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी मानता हूँ सकता है इनका अंदरूनी मामला हो, लेकिन मैं सुनील भाई ने जो कहा कि इन्होंने हर 50 किलोमीटर मुख्यमंत्री तय किए थे,
और इनके कोई आरएसएस का मुख्यमंत्री था, कोई भाजपा का था, कोई माननीय मोदी जी का था, जिसमें आपस में ये लोग मुझे लगता है तय नहीं कर पा रहे हैं। और जिनका नाम सबसे ज़्यादा तेजी से लाया भारतीय जनता पार्टी ने, राजनाथ सिंह जी का, मुझे लगता है उनके सामने समस्याएं, उनकी जो गुस्सा अंदर से है। जब सरकार बनी थी, जब सरकार बनी थी तो अपने मन से अपना पीए नहीं रख पाए थे, अपना मन से अपने स्टाफ नहीं रख पा रहे थे। बड़ी सिंपैथी है आपको। कौन से यहाँ आके कैसे काम करेंगे, मुझे लगता है उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से वोट मांगा है। तो कोई रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री की तलाश उनको होगी कि जो उनके ऑर्डर को यहाँ फॉलो करे, उनके ऑर्डर पे यहाँ उत्तर प्रदेश को चलाए। और चूंकि इनके पास विकास की इन्होंने बातें की, विकास पे तो आए हैं, लेकिन इनके पास एजेंडा नहीं विकास करने के इनके पास पौरुष नहीं है। तो इनको सिर्फ गुमराह करना है, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को बरगलाना है। तो इनको तलाश ऐसे तो आदमी की होगी। अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करने के मैं बजाय एक्सेप्ट करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि बरगला के वोट ले लिए, तो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनादेश का सम्मान कर रहा हूँ। 3 करोड़ 19 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, उनका आप अपमान कर रहे हैं। मैं जनादेश का सम्मान कर रहा हूँ, चाहे ईवीएम मशीन से जनादेश मिला हो इनको, चाहे गुमराह करने से मिला, जनादेश सम्मान कर रहा हूँ, जनादेश सैल्यूट कर रहा हूँ। तो पंजाब में भी आपने हैक कराई होगी, अगर इन्होंने यहाँ कराया है तो। नहीं, वहां पर जीरो मान रहे थे, वहां पर पंजाब में इन्होंने कराई होगी। पंजाब में जीरो मान रहे थे, पंजाब में इनकी इतनी संख्या आ गई, मुझे उससे आश्चर्य है। उनके साथ गवर्नमेंट में थे वो, उनको आश्चर्य है हमको, पंजाब में इनकी संख्या अकाली और भाजपा कितनी आ गई, कैसे इनको कैसे आ गए। ऑलराइट, अमित पुरी जी मेरे साथ मौजूद है। अमित जी, एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि 5 दिन आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। अगर ये आपने मुख्यमंत्री तय कर लिया होता और 1-2 दिन में शपथ वगैरह लेके सरकार फॉर्म कर ली होती, तो जो दावे और वादे आप लोग जनता से करके आए हैं, तो उनको आप ठीक से डिलीवर कर पाते। आपको लगता नहीं कि बहुत गोल्डन टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं? ब्रजेश जी, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पंचिंग और मोदी बैशिंग से अभी कुछ लोगों का दिल नहीं भरा है। तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गाली बहलाते रहे। कोई बता रहा है कि इनके प्रचारकों ने शादी नहीं की। अरे भाई, ये इसका मुख्यमंत्री के नाम से क्या लेना देना। कोई कह रहा है 50 कोस और 80 किलोमीटर में इन्होंने मुख्यमंत्री अघोषित बता रखे थे। इन सबको मालूम था, हमें नहीं मालूम है। क्या मजाक की चर्चा है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक जनमत पे विश्वास करके, एक बात पे विश्वास करके जनमत दिया है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सब बात जायज है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आप 5 दिन आपने जो गोल्डन वेस्ट किए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप एक मुख्यमंत्री दीजिए और प्रॉपर सरकार काम करना शुरू करे। मैं आपसे कह रहा था ब्रजेश जी, आप बीच में टोका तो मैं इसलिए रुक गया। मैं आपसे कह रहा था कि बीजेपी एक सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमैनशिप दिखाई और कहा कि बहुमत से चुनाव जीता जाता है, लेकिन सरकार हम सर्वमत से चलाएंगे। नम्रता का भाव रखें। यानी बीजेपी ने कहीं से कोई किसी किस्म की एक इमेच्योर पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं की। अब कोई बात नहीं है तो क्या करूं, 5 दिन से बीजेपी का मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ। अरे भाई, कोई विरोध कर रहा है, कोई खींचतान है। हम अपनी घर के अंदर बैठ करके एक बड़ी मैंडेट को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश को कोई गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है। नाम क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है? रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी नहीं होती तो नाम क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है? नाम आपके सामने आ जाएगा। 18 तारीख को संभवतः बैठक है, आपके सामने और पूरे प्रदेश के सामने नाम आएगा। हम एक सेंसिबल आप जिम्मेदारी से ये बयान दे सकते हैं कि कल तक आप नाम घोषित कर देंगे? निश्चित रूप से आने वाले 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश को अपने नेतृत्वकर्ता के नहीं, प्रधान सेवक का नाम मिल जाएगा। 48 घंटे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब 48 घंटे में घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि दबाव अधिक हो गया इन पे। देखिए, होशियार हैं, जनआकांक्षाओं का दबाव बहुत है। होशियार हैं, होशियारी से काम कर रहे हैं। उनको पता है कि 18 तारीख को उनके विधानमंडल दल की बैठक है, विधायक दल की, उसमें ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो बहुत उठते हैं ब्रजेश। देखिएगा, सुनील सिंह साजन को याद होगा कि विजय के पूर्ण बहुमत के कितने दिन बाद अखिलेश यादव 9 दिन बाद शपथ हुई थी। 9 दिन। अभी फिलहाल आपसे थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैं तो धन्यवाद दूंगा बीजेपी प्रवक्ता को। जनाब आप साहब ने कहा कि 40,000 लोग बिना शादी के टहल रहे हैं, शादी के मुख्यमंत्री से वाकई को मतलब नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि बहन जी की शादी नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, ये राजनीति में आरएसएस के लोगों के लिए आरोप लगाने के पहले आरएसएस के लोग जो काम करते हैं, आरएसएस के लोग जो काम करते हैं वो काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। ये देखिए, ये मैं ये कह रहा हूँ, सियासत में इतनी गुंजाइश जरूर रखिए
कभी कि हम किसी को मिले पत्थर तो उछालिए शर्मिंदा ना तो होना खुद पड़े। कीचड़ से बचने का इंतजाम रखिए। दुर्भाग्य है कि इतना हमें कहने के मैंडेट तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को गाली और उसकी नीयत पर शक नहीं करना। नहीं, ये तीनों तैयार नहीं है मैंडेट को मानने के लिए। देखिए, मैंने तो माना है। राजनीति में मैंने बड़े बड़े बंद मैंडेट बंद बने में हैं। मैंने माना और इन्होंने मैंने बधाई बड़े-बड़े दी। इन्होंने मैंडेट बने बंद बंद में गए बधाई हैं। दूसरे एक बात बता दूं, लेकिन इनकी लीडरशिप अभी भी कह एक रही बात है कि बता ईवीएम में दूं, प्रॉब्लम है ऐसा है और जांच हो जाए। कि जब किसी चीज में ज्यादा उत्कंठा होती जानने की और जितना विलंबित होता है वो मजा भी उतना बढ़ता जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बहाने जनता में उत्कंठा का भाव बढ़ा करके कुछ आनंद भी दे रही है। वैसे एक बात बता दूं आपको आनंद कि जो संकल्प पत्र इनका इतना है, भी आनंद ना हो कि बाद में प्रॉब्लम हो। आपके चैनल पे मैंने खबर देखी थी, उसके बाद मैंने इसकी तस्दीक की। इनका जो संकल्प पत्र, देखिए ब्यूरोक्रेसी है, सरकार सिस्टम ब्यूरोक्रेसी चलाती है। ब्यूरोक्रेसी वह घोड़ा होती है जो अपने सवार का अंदाज समझ लेती है, और सवार का अंदाज यानी इनका जो संकल्प पत्र है वो ऑलरेडी उस पर चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर चुके हैं। उस पर बजट एलोकेशन क्या किया जाए, कितने खर्चे आएंगे, ये काम चल रहा है। सरकार नहीं बनी देखिए, लेकिन चल मैंने रहा तो है। ये शो शुरू करते वक्त ही कहा था कि 325 विधायक तो अलग हैं, ये 600 आईएएस आईपीएस इनको हैंडल करना बड़ा टफ है। हाँ। इन लोगों को तो थोड़ा अनुभव हुआ, अभी करंट लगा इन और लोगों एक को। बात जान लीजिए, इसके एक बड़े संकेत भी हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ कोई भी हो, मनोज सिन्हा हो, राजनाथ सिंह हो, केशव मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, सतीश महाना हो, सुरेश खन्ना हो या अमित पुरी हो, कोई हो, काम पर निगाह दिल्ली से रखी जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला, घमंड मत आओ, डिलीवर करो। Alright. तो डिलीवर करने का संदेश यूपी को ब्यूरोक्रेसी मिल चुका है और इनके संकल्प पत्र आपसे दो ऑलरेडी काम सवाल। चल रहा है। जी, पहला ये कि आप अगर ये कहते हैं कि 5 दिन में इन्होंने शपथ नहीं ली, तो आपका रिकॉर्ड बताता है कि आप 6 मार्च को मैंडेट मिला था और आपने 15 को शपथ ली, आपने 9 दिन। तो अभी टेक्निकली आपको कहने का हक भी नहीं बनता कि इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ नाम तय हो गया था। नहीं, नाम भी बहुत बाद में तय हुआ था। नाम आपके यहाँ तय हुआ आजम था साहब के चक्कर चल रहा था, शिवपाल जी चल रहा था। 12 या नाम 13 चल रहे मार्च थे। को, मुझे याद है 2012 में नाम तय हुआ था अखिलेश यादव का, उसके बाद शपथ हुई थी 13 तारीख को। फिर भी आप 7 दिन पीछे, वो तो अभी बचे हुए हैं। वो कह रहे हैं 48 घंटे में कर देंगे। दूसरा, नौकरशाही से कुछ सबक लिया आप लोगों ने इस बार, ताकि अगली बार जब कभी आए तो थोड़ा सा दुरुस्त रहें। ये जो 600 लोगों की टीम है, इस पर बड़े आरोप लगते हैं। नहीं, आरोप लगते होंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टियां जब सक्सेस होती हैं तो उनको धन्यवाद देती हैं, और हारने के बाद शायद कभी कभी आरोप लगा देती हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात बहुत अच्छी कही कि चीफ सेक्रेटरी जी ने मीटिंग ली, और उस मीटिंग में जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, वो रखा गया और ये कहा गया कि इसको लागू करना है। तो उसी में से किसी अधिकारी ने कहा, इसमें साहब लागू करने में कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल योजनाओं के नाम बदलने हैं और लागू कर देना है। ये तो पहले से लागू चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि नहीं, सारे जो है स्लाटर हाउस बंद होंगे, ये आपकी योजना थी क्या? नहीं, ज्यादातर इनके हाथ सारे किसानों के ज्यादातर नहीं, 25 से ज्यादा नहीं, स्लाटर हाउस का तो मैंने लाइसेंस कहा आपने दिया है। कि तो आप उस एक रात अधिकारी में ने कैसे बंद कहा करोगे? कि किसानों ज्यादातर का ऐसी कर्ज कैसे योजनाएं माफ करोगे? हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने इसीलिए धन्यवाद दिया, बधाई दी, शुभकामनाएं दी भारतीय जनता पार्टी को, और हमें उम्मीद है जिस दिन शपथ होगी 24 घंटे के अंदर सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी, बलात्कार नहीं होंगे, दंगे घर नहीं बंद होंगे, होंगे, कट्टी और घर बंद होंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को स्लाटर ये हाउस बंद मालूम होंगे। चल जाएगा ये कि, नाम तक लेने को डायल तैयार नहीं 100 है। जो है स्लाटर वो हाउस बंद हो जाएगा। वो भाई अगर उन्होंने कहा नाम तो है, लीजिए, अगर- स्लाटर हाउस बंद हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, संकल्प पत्र में अगर जो कुछ है, मुझे लगता है वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाएंगे शपथ ग्रहण में? ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय वैसे अध्यक्ष जाना तय चाहिए, करेंगे। शिष्टाचार तो यही कहता है। अब शिष्टाचार नेताजी हमेशा गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक से लौटते ही तय करेंगे कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हीं में से एक को तय होना है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अगले 24 से 36 घंटे बहुत अहम है। हालांकि मार्जिन के तौर पर 48 घंटे का समय अमित पुरी ने ले रखा है, लेकिन लगता है कि 24 से 36 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश को उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा करेंगे। जाइएगा नहीं, क्योंकि सवाल आपका है।
द डिबेट में वापसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की चर्चा हमने की, 3 महत्वपूर्ण नाम निकलकर सामने आए। राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया है कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, गृह मंत्री बनकर ही वो संतुष्ट हैं। राजनाथ सिंह ने 2 टूक साफ साफ मना कर दिया है। अब अंदर खाने अगर कोई बात चल रही हो तो हो सकता है कल परसों तक वो भी सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह ने यूपी का मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है और वो गृह मंत्री ही बने रहना चाहते हैं। अब 3 मजबूत नाम आए हैं सामने जो मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत दावेदार हैं। पहला नाम मनोज सिन्हा का, गाजीपुर से सांसद हैं, रेल राज्य मंत्री हैं और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत खास हैं और राजनाथ सिंह से भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स में IITN हैं और BHU के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। बनारस में खासा रुतबा रखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत सूट करते हैं, ईमानदार नेता भी हैं। दूसरा नाम केशव प्रसाद मौर्य का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और पिछले 6 महीने के भीतर पॉलिटिकली बहुत सबसे तेज राइज होने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी को 325 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं। और एक न्यूट्रल नाम भी सामने आया, सतीश महाना का। कानपुर के महाराजगंज सीट से MLA हैं, कई बार के बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, शालीन नेता हैं, ईमानदार हैं, बीजेपी और RSS के लॉयल हैं और न्यूट्रल के तौर पर इसलिए माने जाते हैं कि अगर गुटबाजी बहुत बड़ी तो सतीश महाना का नाम बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। अब इन 3 नामों में से एक विकल्प तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। अब अगर मुख्यमंत्री तय हो जाता है तो बीजेपी के सामने आगे चुनौतियां क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बीजेपी को जो उत्तम सरकार बनाने की बात कही जा रही है उसमें उनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। तो 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। पहला, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे रात में 12 बजे तक सभी स्लाटर हाउस, उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा स्लाटर्स हाउस हैं, उनको बंद किया जाएगा, ये वादा किया गया था। दूसरा, पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। ये 2 बड़े वादे किए गए थे। तो इन दो बड़े वादों को पूरा करने के लिए अभी क्या तैयारी है बीजेपी की, अमित पुरी से पूछ लेते हैं। पुरी साहब, 2 बड़े वादे आप लोगों ने किए हैं। पहला, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे रात 12 बजे सभी स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश के बंद। दूसरा, पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के कर्ज माफ। तैयार हैं? वादा याद है? बिल्कुल याद है कि लघु और सीमांत किसानों के कर्जा माफी का निर्णय पहली कैबिनेट की मीटिंग में और शपथ ग्रहण की रात 12 बजे के पहले स्लाटर हाउस बंद होंगे। और मैं एक बात और कह दूं, पूत के पैर पालने में पता लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 20 सालों में UPP बढ़ गई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस हिफाजत और उत्तर प्रदेश पुलिस सियासत में। जो हिफाजत वाली पुलिस थी वो ATS, STF और सिक्योरिटी में थी, जो DF की पोस्टिंग में जाना ही नहीं चाहती थी और उत्तर प्रदेश पुलिस सियासत जिले की पोस्टिंग छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी पुलिस ने I appreciate your definition। हिरासत में लेने का काम किया है। जो पुलिस उत्तर प्रदेश में हैसियत देख के हिरासत करती थी, अब उनको गायत्री मंत्र मिल गया, पूत का पैर पालने में दिख गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं? एक साथ हम साथ स्वीकार करते हैं। हम 2 बातें कहते हैं कि हमें मैग्नमस होना चाहिए इस जनादेश के प्रति और हमारे विरोध के लोगों को भी हम सदन के अंदर और सदन के बाहर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए साथ लेंगे, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं, आयाम नए हैं, हमें साथ चलना होगा, मिलकर कदम उठाना होगा और उत्तर प्रदेश पर ये कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि आपने झूठ बोलकर EVM में धोखा करके और पता नहीं क्या क्या टेम्परिंग कैसे पता नहीं क्या क्या किया आप लोगों ने कि जीत गए। ब्रिजेश जी, मेरा कहना है EVM की लड़ाई जहां ले जानी है वहां ले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनली ले जाएं। गोवा और मणिपुर की लड़ाई भी ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, यह भी ले जाएं, लेकिन वो अलग लड़ते रहना। लेकिन सूबे के मुस्तकबिल के लिए आओ साथ चले। झगड़े बहुत हैं, फसाद बहुत है, लेकिन मुफीद यही है कि उत्तर प्रदेश के मसाइल के लिए साथ चलो। ऑलराइट हेमंत जी, बातें तो अमित पुरी ने ठीक कही, लेकिन क्या ये जो चुनौतियां हैं खासतौर पर किसानों के कर्ज माफी का, मुझे लगता है जो मेरा आकलन है और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनांस की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, वो बताती है कि तकरीबन इस पर 20,000 करोड़ के आसपास का खर्च आ जाएगा। तो क्या उत्तर प्रदेश का खजाना इस स्थिति में है कि 20,000 करोड़ का लोड इनके शपथ लेते ही उठा ले? देखिए, एक मुश्किल नहीं होगी इनके लिए? बड़ा बेहुदा दस्तूर चलता रहा है इस सूबे में कि जब सरकारें गुजरती हैं और नई आती है तो खजाना खाली मिलता है। हमेशा हम लोग हेडिंग बनाते हैं खजाना खाली मिला,
खजाना खाली मिलने की एक रवायत सी बन गई है, जो बहुत आपकी इकोनॉमी और आपके स्टेट की प्रोग्रेस के अनुपात को बहुत ध्वस्त करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है ब्रजेश, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया है कि दिल्ली में भी आप हो, लखनऊ में भी आप हो और नगर निगम में भी आप हो। 3 इंजन है इनके पास। 3 इंजन ये है। 2 मांग रहे थे, इनको 3 मिल नहीं, गए। नहीं, एक बात तो मैं जानता हूं, मैं शुद्ध कहूं, सुनील जी बैठे हैं, कांग्रेस की सरकारों का दौर अगर छोड़ दें तो मैं नहीं मानता हूं कि केंद्र और राज्य के जो अच्छे संबंध होने चाहिए तो कभी नहीं निभे हैं। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य रहा है, उत्तर प्रदेश की तरक्की जो रुकी, जो इसका औसत प्रतिशत घटा, उसमें एक बहुत बड़ा कारक रहा है। तो एक उम्मीद तो जरूर मान के चलें, मैंडेट किसी को कितना मिला, हम करें 400 सीट बीजेपी को मिल जाती तो भी हम नहीं मानते, 205 मिलती तो भी हम यही उम्मीद करते कि दिल्ली अब ये इल्जाम मत लगाना कि हमसे यूपी नहीं मांगता है। और यूपी ध्यान रखना, हालांकि यूपी में जो भी होगा उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कहने की कि आप मुझे दे नहीं रहे हो। तो देने लेने का जो एक सिस्टम होना चाहिए वो इस वक्त हाँ, ये जो 14-15 सालों से लड़ाई चल रही थी ये खत्म हो गई। और जो आपने बजट की बात कही, मैं बता रहा हूं, नहीं मैं तो पूछ पिछले रहा हूं। 3 दिनों से उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी, वो जो संकल्प पत्र है ना, उसका अध्ययन कर रही, उस पर काम कर रही, वर्कआउट कर रही। और शपथ ग्रहण के बाद जो इतनी बड़ी सीट मिलेगी मुख्यमंत्री को, जब वो जाएंगे एनेक्सी या लोक भवन जहां भी जाना चाहें वहां जाएंगे तो लिखा मिलेगा कि इस पे इतना खर्चा, ये कार्यरूप ऐसे करना, सब कुछ तैयार है। देखिए ये सब कुछ करते ब्यूरोक्रेट है, दुनिया जानती है। क्या मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि 20,000 करोड़ रुपए का झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में आपका खजाना है या नहीं? भाई देखिए, यही तो बात है। एक बात अखिलेश यादव क्या कहते थे, किसानों को कर्ज माफी क्या कहते थे कि हमको केंद्र से भी मदद चाहिए। वाकई चाहिए। तो अब तो केंद्र में है इनके पास, यही अब तो मदद कर लें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात अभी अमित पुरी ने कही, मुझे अच्छा लगा। और यार राजनीति में ऐसा होना चाहिए, कॉमन आदमी सोचता है कि देखिए क्षेत्रीय क्षेत्रफों का शोक काल है राजनीति, इसमें कोई शक नहीं, स्वीकार करना चाहिए। ऐसे में जब किसी के दिन खराब हो तो उससे ज्यादा मोहब्बत से बात करना चाहिए, उसको साथ लेके चलना चाहिए। और जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतने बड़े मैंडेट की इज्जत तभी होगी, उसका सम्मान तभी होगा जब वो अखिलेश को भी, और बहन जी भले 19 सीट पे आ गई हूं, लेकिन उनको भी साथ लेके चलें। कांग्रेस को भी, 7 सीट वालों को भी, Alright, सुनील जी। सबको साथ लेके चलना होगा। क्या ऐसा है कि सम्मान देना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को केंद्र की सरकार का उतना सहयोग नहीं मिला जितना कि अपेक्षित था, और आप लोग केंद्रीय सहायता उतनी नहीं पाए, उस वजह से भी आपका नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान के कई कारण हो सकते हैं। हम लोग समीक्षा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चीजें निकल के आएंगी जब विधानसभा आज वार की थी होगा। समीक्षा, कुछ निकला? आज समीक्षा नहीं थी, आज तो बस शिष्टाचार मुलाकात थी। शिष्टाचार और मुलाकात थी। ओके। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखे। जब ओला की स्थिति आई, जब बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत आई, जब सूखा पड़ा, कई बार पत्र लिखे और ये भी सार्वजनिक किया कि जितना उत्तर प्रदेश को जरूरत है उतना नहीं मिल रहा है। नीति आयोग बना करके प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का ही नुकसान होने लगा। तो मैं आज के दिन तो केवल ये कहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने शायद पूरे देश के किसानों को राहत दी है। जब उत्तर प्रदेश का कर्ज माफ होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने नाम पर, अपने चेहरे पर और अपनी बातों पर चुनाव लड़े हैं। ये मुख्यमंत्री इसलिए नहीं तय कर पा रहे हैं क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी को बनना होता तो पहले दिन ही तय था, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी हैं क्योंकि चुनाव वही लड़े हैं। चुनाव लड़ने के लिए कोई चेहरा नहीं था। अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था ब्रजेश जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों के सामने जो जनता ने भरोसा किया है और जो बहुत दिल खोल के भरोसा किया है, मुझे उम्मीद है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करूंगा कि ये जो वादे हैं, जो संकल्प पत्र है, ये जुमला ना हो जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश। एक बात और बताइए, आप लोग तो अभी ताजे ताजे सरकार से बाहर जा रहे हैं, ये 20,000 करोड़ का भार उठा पाएगी सरकार यूपी की? इतना खजाना छोड़ा, इतना पैसा आपने। मैं अगर एक बात कहूं तो आप अभी हंस देंगे, मुझे लगता है 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे ये लोग। नोट की जाए भाई इनकी बात जी। ऑलराइट। क्या उत्तर प्रदेश इस स्थिति में है, यहाँ की फिनेंशियल पोजीशन इस स्थिति में है कि जिस तरह से वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो पूरे हो पाए? पुरी साहब आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना एसेट इनके पास है, इतना पैसा इनके पास है कि तो वादे कैसे पूरा करेंगे? अब ये जाना कैसे वादे करेंगे पूरा। ये तो देखिए ना कि 50 से 60,000 करोड़ रुपया वो मांस या जिसको कहते हैं बीफ मांस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। दिल्ली में उसको नहीं बंद किया अभी।
आप यहाँ स्लॉटर हाउस बंद करने की बात कर रहे हैं। 60,000 से 50,000 से 60,000 करोड़ रुपया आता है, इनकम आता है। तो यूपी में ही बंद कर रहे हैं ना, पूरे देश में तो बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों यही से पूछ रहा हूं मैं। नीति क्योंकि एक जैसी होनी चाहिए। भाई सब नीति सब प्रदेश के बराबर होनी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में स्टार्टर हाउस बंद करोगे, केरला में नहीं बंद करोगे आप, आसाम में नहीं बंद करोगे आप, तो ये क्या मतलब हुआ? तो जनता ने उनको यूपी में मैंडेट दिया इस काम के लिए। आसाम में तो इस काम का मैंडेट दिया है। आसाम में भी तो दिया अगर आसाम में ये मुद्दा उठा होता, आसाम में दिया, अगर आसाम में ये मुद्दे पे पूरे चुनाव देश लड़े ने इनको होते। दिया, प्रधानमंत्री बनाया पूरे देश में। होता ये तो विधानसभा का चुनाव है, लेकिन पूरे देश ने मोदी को मैंडेट दिया हुआ है। इस पे क्या नजरिया है? 14 वाले जुमला हो गए। ये नहीं है, जुमला हो गया। 17 की बात ये होगी। जुमला हो जाएगी। ये नहीं तो अभी तो उनको शपथ लेने दीजिए, उनका मुख्यमंत्री शपथ ले बनने लीजिए, दीजिए, मैं हम लोग रिव्यू कर लेंगे। कर ले। अभी से ये क्यों कर मान ले, लें कर कि वो ले। नहीं करेंगे? कर ले, हम कहाँ अभी मना से कर क्यों रहे मान लें कि नहीं करेंगे? नहीं, जो बात क्या ये भी जुमला होगा? देखिए, मैं तो मानता हूं कि इन्होंने जो आपका इशू है उस पे गोवा में और मणिपुर, जहाँ इनको तो बहुमत नहीं था, वहाँ इनको मुख्यमंत्री योग्य मिल गए। योग्यता का पैमाना क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ इनको बहुमत है यहाँ इनको देरी लग रही है। मैं मानता हूँ जुमला इसलिए होगा, देखिए हमने पहले कहा इन्होंने जो वादे किए हैं अगर ये पूरा करते हैं तो हम लोग इनको जो समर्थन चाहिए वो करेंगे। लेकिन जैसे 14 में भी इन्होंने कहा था, स्लॉटर हाउस की बात तो नहीं की थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि इसका व्यापार हम बंद करेंगे। नहीं बंद किया। इन्होंने कर्ज माफी की बात की थी, उन्होंने 15 लाख देने की बात की थी, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात तब भी की थी, नहीं किया। एक अवसर और दीजिए, इन्होंने अगर नहीं करें तो फिर जनता ने दिया है, हम कुछ जनता कर ने भी, तो अवसर दिया जनता ने इनको। को अवसर दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले वक्त पे इसको लोग समझ रहे हैं, जो लोग अपना पीए नहीं रख पाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो लोग समझ रहे हैं कि उनको इसलिए भेजा जा रहा है कि बलि का ये बकरा बना राजनाथ दिया सिंह की जाए। इतनी बैकिंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने इसलिए कि वो बड़े बेचारे से हो गए हैं उस सरकार में, वो बड़े बेचारे से उनकी हालत है कितनी sympathy है, नहीं? वो जो तो इसलिए कि बलि का बकरा कम से कम बनाया जाएगा अगर कि ये थोड़ी दरार देख लें तो इसमें जो है मुख्यमंत्री वादा नहीं पूरा कर पाएंगे तो उनको निश्चित रूप से बलि का बकरा बनाया जाएगा। और इसमें पूरा गेम वन मैन शो रहेगा, सिर्फ एक रिमोट चलेगा। मैंने पहले हमारे हेमंत जी ने यूपी कहा का मुख्यमंत्री रिमोट का मुख्यमंत्री होगा और वो जो है हर हाल में हर लंबे समय तक यूपी ने वैसे देखा था अखिलेश यादव के रूप में। 2014 वो का तो लोकसभा चुनाव के बाद वो active हुए। 2014 के बाद जुमले थे और 2000 इन्होंने जो Alright, सत्ता में इनको मिला पुरी है, साहब, ये मुख्यमंत्री के बहुत सर पर बड़े बड़े कीड़ा आरोप फूटेगा। लग गए। प्लीज आप 1 by 1 रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं बहुत संक्षेप में रिस्पॉन्ड कर देता हूं, बिल्कुल सटीक पहुंचेंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले इनके अरमा मगर कम निकले। अभी बहू घर आई नहीं, लेकिन दरवाजे पर मिर्ची की धुनी झुलसाए है। वो रोएगी, काखेगी, छींकेगी। अरे बहू तो आने दो, पैर तो पिराने दो। बहू उसके कब बाद आएगी? उंगली कौन उठाना आएगी? है। बहू कौन एक है? मिनट, मुझे लगता एक है- मिनट, एक मुझे मिनट। लगता है अरे one by one, इन्होंने तुम इशारा पहले कर दिया कि इस स्मृति चिल्ला ईरानी चिल्ली जी से लोग उत्तर प्रदेश की चलते मुख्यमंत्री आने आएंगी फिल्म मुझको स्टार। कह लेने देंगे तो कह लूंगा। हाँ प्लीज प्लीज। इस चिल्ला चिल्ली से लोकतंत्र नहीं चलता। हाँ, और वो- नरेंद्र मोदी बैशिंग जुमले तो से भी खूब नहीं कर ली, लोगों से कहा लाइन में लगाया इसने, ईवीएम में लाइन लगा देंगे, इसको चुनाव हरा देंगे, गुजरात के गधों तक का प्रचार कर दिया। अरे भैया 73 सांसदों ने क्या किया? दुनिया जहां के बवंडर खड़े किए। हम आपको एक ही लाइन की बात कहते हैं, हम परफॉर्म करेंगे, यह हमारा विश्वास है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में पर विश्वास सुनील करते साजन ने हैं। एक गंभीर और- बात कही है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री आ आप रहे लोग लाएंगे। मैं उसी पे आ रहा था। उसी पे मैंने कहा कि बहू अभी आई नहीं, मिर्चे की दूसरी सुलगाए। क्या स्मृति क्योंकि ईरानी की आदमी- बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहू है तो क्या वही है इनकी। है क्या, हर आदमी अपने यार्ड स्टिक और पैमाने से तोलता है। इन्होंने 4.5 मुख्यमंत्री चलाए, इसलिए इनको लगता है कि 5 साल में 5 बदलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश का नपना बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश का नपना एक है जिसकी आप रोज सुबह शाम माला जपते हो, मोदी। तो अरे मोदी कहने सीएम हो रहे से हैं क्या डरते यूपी हो, के? लेकिन अंदर अंदर डरते हो। कहने से डरते हो। माननीय मोदी जी को लेकिन बना दीजिए अंदर ना अंदर मुख्यमंत्री, डरते सब हो। ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि बहू का समाज को आंच नहीं, वो आदमी देश के लिए परफॉर्म कर रहा है। और पुरी साहब इसीलिए आज प्लीज सुनिए, क्रेडिट सवाल के साथ लीजिए। है। आपने बहू का जिक्र किया कि बहू को आने दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर। जी। आपका इशारा क्या स्मृति ईरानी की तरफ है? मैंने कोई इशारा नहीं किया, मैंने एक सामान्य बात कही। अब नतीजे निकालने वाले अपने नतीजे निकाले,
उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक शालीन शब्दों में उत्तर दिया कि एक संस्कार है, बहू आती है तो स्वागत किया और जाता ये लोग मिर्चा सुलगा के बैठे हैं। जी। राइट। द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि मिर्चे किन किन लोगों ने दरवाजे पर सुलगा रखे हैं बहू के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कुछ गंभीर नाम सामने आए हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का ऐलान अब सिर्फ औपचारिक तौर पर होना बाकी है। नेशनल वाइस के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है कि जिन सज्जन को आप टेबल पर देख रहे हैं वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं और कल शाम इनके नाम का ऐलान हो जाएगा। इनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। आरएसएस का बैकग्राउंड है, उत्तराखंड के बड़े पुराने लीडर हैं, संघर्ष के लीडर हैं और उत्तराखंड की राजनीति में ईमानदार चेहरे के तौर पर भी जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर बहुत मेहनत इन्होंने की थी और उसके बाद अजय भट्ट को ये जिम्मेदारी उत्तराखंड में मिली थी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल जब ऑब्जर्वर्स आएंगे तो जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। नेशनल वाइस पर इस बात का आधिकारिक तौर पर ये सूचना मौजूद है कि यही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हैं। और कल पर्यवेक्षकों की मीटिंग में विधानमंडल दल उत्तराखंड का ये तय कर देगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी शपथ होगी। और परसों और उम्मीद है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में देहरादून में मौजूद होंगे। वापस आते हैं उत्तर प्रदेश पर। लास्ट राउंड है। मेरे साथ जो 5 मेहमान मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो विकल्प बीजेपी ने सुझाए हैं उनमें सबसे मुफीद चेहरे के तौर पर किसको हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकता है और यूपी को इंटीग्रेट करके रख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को भी डिलीवर कर सकते हैं। हेमंत जी, देखिए, अगर परंपरा देखें भारतीय जनता पार्टी की तो अलग रही है। अगर खाली आसाम को छोड़ करके, आसाम में इन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाया था। हालांकि मेहनत, पूरी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी पे कंसंट्रेट होती है और ये मोदी का मैंडेट है, ये मान के चलिए। खट्टर को इन्होंने बनाया, विधायक दल से आए। फडणवीस को इन्होंने बनाया, विधायक दल से आए। वैसे प्रदेश अध्यक्षों को बनाने की परंपरा रही है इनके यहाँ। और रघुवर दास को इन्होंने बनाया, लेकिन ये सब विधायक भी हैं, ध्यान रखिएगा, विधायक को बनाया। और चेहरा कोई नहीं था, चेहरा तो मनोज सिन्हा तो नान एमएलए हो गए ना। मैं यही बात बता रहा हूँ। देखिए खान साहब को सूट कर गई ये बात। ये कहीं न कहीं से बात चल रही है। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो भी सिलेक्शन होगा ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंडेट आरएसएस का कोई मैंडेट है इस पे? देखिए, आरएसएस चाहेगी कि यूपी का चीफ मिनिस्टर उनका हो। इस पूरे, देखिए, उनका वही है जो भाजपा का द बेस्ट है। आरएसएस की वर्किंग बड़ी अद्भुत है। और ब्रजेश जी, आपको याद होगा इसी चैनल में आपके साथ बैठ के 1 नहीं 5 बार मैंने कहा है कि ये चुनाव जितना बड़ा बाहर से मोदी जी लड़ रहे हैं, भीतर से आरएसएस से चुनाव वैसे लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इन्होंने क्या गलत कहा? आप तो इनको ऐसा, मैंने नहीं, इन्होंने सही कहा था। इन्होंने कहा आप इन पर गुस्सा हो गए थे। 40,000। अरे साहब, 40,000 वो लोग हैं ऐसे जो शादी नहीं करेंगे। आरएसएस तय करेगी कि बीजेपी तय करेगी चीफ मिनिस्टर? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में तो जनता तय करती है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन इन्होंने है। तो जनता के बीच मुख्यमंत्री का लेके गए नहीं। हाँ, नहीं गए तो स्वाभाविक है कि जो लोग जिनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है, देश के प्रधानमंत्री जी अपनी पर्ची जैसे ही जेब में डालेंगे, जो पर्ची निकल के आ जाएगी बता देंगे कि भाई उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री है और इसको हम चलाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन जो नाम आ रहे हैं उस पर नान एमएलए के आ रहे हैं। अगर देखिए आप, अगर सतीश महाना को छोड़ दिए, हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने अभी पर्ची विधायकों की ना डाली हो, सांसदों की डाल रखी हो। तो 2 नाम अब तक जो आए, अगर महाना जी को छोड़ दीजिए तो 2 नाम तो जो आए हैं सामने, और राजनाथ जी को भी जोड़ लीजिए तो भी समय बड़ा पार्लियामेंट। मैं फिर कह रहा हूं, राजनाथ सिंह का दावा अभी बना हुआ है और हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यूपी है, लंबे चलाना है, 2019 निकालना है, 2022 देखना है। वो तो राजनाथ सिंह बहुत सियासत के घुटे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री लाएगी? नहीं, इसलिए लगता आपका है अनुभव क्योंकि अपने से कह रहे हैं? नहीं, अनुभव नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विधायक दल को तय करना होता कि कौन हमारा नेता होगा, मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद एक दूसरा आएगा
और हर साल एक आएगा, मुझे ऐसा लगता है टेस्ट, क्योंकि जो वादे किए हैं वो अभी जुमले हो जाएंगे। जो इन्होंने संकल्प पत्र लेकर के आए हैं, संकल्प पत्र अगर पूरा हो जाता है तो ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य होगा, इस प्रदेश की जनता का सौभाग्य होगा। लेकिन मुझे ये सौभाग्य बिल्कुल वैसे ही बदलता नजर आ रहा है होगा जैसे तो फिर आप लोग को तो कोई और काम करना पड़ेगा राजनीति छोड़ के। नहीं, ठीक है, राजनीति में जब ये अच्छे काम करेंगे तो हम सड़क से लेकर सदन तक इनकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब जनता के जो वादा किया है, अगर ये वादा खिलाफी करेंगे, अगर समाज को तोड़ने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे, दलित पिछड़े और अगड़े को बांटने का काम करेंगे, तो हम इनके खिलाफ आवाज अच्छा, उठाएंगे। आपने अभी कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि विधायक दल को चुनना चाहिए अपना नेता। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। तो आपके यहाँ पर्ची लेकर कौन आया था अखिलेश यादव? नेताजी लाए थे, दुनिया ने देखा है। शिवपाल जी मात खा गए, आजम खान समझाते रह गए। नहीं। लेकिन एक बात कहूंगा ब्रजेश, इस डिबेट में एक लाइन जरूर कहूंगा। जी। अखिलेश यादव ने जो अच्छे काम किए हैं उसको विस्तार देना चाहिए। भाजपा का जो भी मुख्यमंत्री आए, और मैं जहां तक कि मुझे यकीन है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बननी चाहिए। नहीं, कई चीजें हैं। ये बात जो आप कई कह चीजें रहे हैं, हैं। ये बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया, जिस दिन हारे, उस दिन उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि लोगों को मेट्रो अच्छी नहीं लगी, लोग शायद बुलेट ट्रेन चाहते नहीं, हैं। ये तो और कमेंट एक किया था। बड़ी अद्भुत लाइन ये है। तो कमेंट किया था ब्रजेश उन्होंने। जी, कमेंट नहीं किया था। नहीं, ब्रजेश कमेंट साहब, किया एक था। बड़ी अद्भुत लाइन कमेंट है। किया था। यस प्लीज ब्रजेश जी, एक बड़ी अद्भुत लाइन बता रहा हूं, और जो भी मुख्यमंत्री बने, मुझे लगता है ऊपर से निर्देश होगा कि 19/7/47 जो आजादी की पहले की तारीख है, 19/7/47, 19 जुलाई 47, 19/7/47 को साथ लेकर के Alright. उनकी भी Yes, राय लेकर please. के। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए ये जो संकल्प पत्र इनका है, ये इसमें कितना वादा पूरा होगा ये तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नहीं होगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने इतनी थे, नाराजगी क्या नहीं, आपकी? नाराजगी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत नाराजगी। एक पल बताइए मुझे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को कितनी फैक्ट्रियां दी, 2 करोड़ लोगों को कहा था रोजगार देंगे, कितने नौजवानों को रोजगार दिया? ये तो बहन सब जी कहते फेल हो नहीं गया, लगातार। ये तो सब फेल हो गया। ये सारी चीज तो फेल हो गई। जनता ने mandate इसलिए दिया है ना, mandate जनता को दिया, सब्र है। जनता को सब्र है कि वो डिलीवर करेंगे। जनता को भ्रमित आप किया पर गया भरोसा है। नहीं है। देखिए, जनता को भ्रमित करके ये मैंडेट इन्होंने हासिल किया ईवीएम के माध्यम से। और अब ये जो काम करेंगे, जब ये काम करेंगे तो पता चलेगा क्या है नरेंद्र मोदी का 2.5 साल में क्या कारनामा हो गया। जैसे जैसे राम राज्य हो जाता था, वैसा मोदी जी ने कर दिया क्या उत्तर प्रदेश में? ऐसा कुछ हुआ है क्या? ज्यादा 2.5 साल 3 साल में कुछ मोदी जी ने किया क्या? मैंडेट का सम्मान करने की बजाय ये आशंका बार बार जताना, ये तो करेंगे ही नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं। क्यों भाई? 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर आप इस तरह से कुठाराघात करते हैं? आप उनको चांस दीजिए। अगर 6 महीने ये कुछ ना करें, तब आप इसी स्टूडियो बैठ पर इनका सवाल उठाइएगा। हम तो तैयार हैं इस पर डिबेट के लिए। अनुभव के और आधार अगर पे ये कह रहे हैं। पहली रात को ये अगर सही इस कह रहे हैं, स्लॉटर हाउस अनुभव बंद नहीं के आधार पे करेंगे, है। अगले दिन हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप आइएगा। ये बिल्कुल, अनुभव के बिल्कुल, आधार ये पे, आप ये 2.5 बात साल, 3 ब्रजेश साल जी मोदी अनुभव जी के का आधार दिया। पर, यह बात अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। इन्होंने नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं बना। इन्होंने पहले भी वादा किया था बहुत सारे, जो एक वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। वादे पे वादे, ये कहानी है। आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री वही होगा जो 2019 तक नए नए वादे करता रहे, पुराने वादों को लोग भुलाता रहे कि इन्होंने वादे किए थे, उसको भूलो, नहीं, हम लोग नया नहीं वादा भूले करेंगे, हैं। नया वादा शपथ करेंगे, की रात नया वादा 12 करेंगे, बजे नया वादा करेंगे। सुनील यादव जी ने जो लाइसेंस दिए थे स्लॉटर हाउस के, वो बंद हो कैंसिल गए। हो जाएंगे। नहीं, इन्होंने पहले भी कहा था, इन्होंने सभी मांस की किसानों का तस्करी पहली पर कैबिनेट में माफ, ये इन्होंने- तो मैंने नोट कर रखे हैं। मैं तो पूछूंगा। इन्होंने पहले भी नारा दिया था कि इन्होंने कहा था मांस का निर्यात बंद करेंगे। इन्होंने सबसे ज्यादा इसी को कहा था, और उसके इनकी सरकार बनने के बाद मोदी जी के वो बढ़ गया है। इन्होंने स्वीकार भी किया है, नहीं, तो लोकसभा में पूछ लेते हैं उनसे। स्वीकार भी किया है। क्योंकि देखिए, इनसे आप बात करने, नहीं, क्योंकि ये ये लोग बता बात क्या करने में बड़े पाएंगे माहिर भाई, वो हैं, क्योंकि ये बात करने की खाते हैं, बात करने पर ही सरकार चलाते हैं, और बात करने वाला ही मुख्यमंत्री की तलाश होगी। मुझे लगता है 300 इनको ऑलराइट, बात अमित करने- पुरी जी, हैं। इन लोगों को आप पर बहुत ज्यादा डाउट बात है, करके। शंका है, और ये इस बात को लेकर अश्योर हैं कि आपने जो वादा किया वो तो पूरा करेंगे ही नहीं। देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूं, इनको इनकी खमख्याली में जीने दो, हमें उस पर कोई परेशानी नहीं। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ की आबादी है, हमें उसके मसलों के साथ
उसके हल निकालने दो। ब्रजेश जी, तुम एक अपनी सवाल है इनसे खामख्याली मुझे। में खुश रहो। अच्छा दीपक जी आपसे कुछ एक पूछना सवाल चाहते है हैं। मेरा कि इन्होंने जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले वादे पूरे किए थे 125 करोड़ भारतवासियों से, उनमें कौन से वादे पूरे किए हैं जो प्रमुखता से बता सकते हैं, 15 जिन्होंने लाख नाम रुपया बदले दिया हों? कि मैं अनुरोध करूंगा आप बता देंगे जो मैं बता रहा हूं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश से करे या कहीं से करे, मेरे मन पास की बात वक्त मत नहीं है। करिएगा। एक मन की लाइन बात में है। 15 करोड़ रुपए आए क्या? किसी के सरकार को किसी व्यक्तिगत खाते बता में देना। 15 इस करोड़ रुपए आए देश क्या? की सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास उठ चुका था और प्रधानमंत्री की नैतिकता हमने तार वादों की तार बात थी, की है। कौन से उसे इस वादे देश पूरे में किए? दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 15 लाख बहुत बहुत रुपया धन्यवाद, आएगा बहुत बहुत खाते में। शुक्रिया। अमित पुरी, हेमंत तिवारी, सुनील साजन, एमएच खान और दीपक सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट को देखने के लिए। वक्त का अभाव है, वरना बहस बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गई थी। इस डिबेट को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, शुक्रिया।